जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले 1 और 2 करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 जो है ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आए, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर जो है ना कर्क रेखा गुजरती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ना आपको हर वो प्रैक्टिस सेट अगर लगाते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना मिलता होगा। चलिए बताइए, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किन राज्यों से होकर जो है ना कर्क रेखा गुजरती है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 4 राज्य दिया हुआ, यहाँ पे कुल में बताइए कौन कौन राज्य है, बताइए। बोल रहा है कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ से आपका जो है गुजरता है, आपको मिजोरम से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, राजस्थान से भी क्या है गुजरता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो याद रखना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम बोलेगा तो कौन कौन है। देखिए क्रम के अनुसार भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्या है, गुजरात पश्चिम से पूर्व बोल रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है मिजोरम है। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है कौन सी नदी, अगर क्वेश्चन पूछेगा नहीं कर्क रेखा को 2 बार पार करती है कौन सी नदी, तो माही नदी है। क्या है, माही नदी है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा का भारत के राज्यों में सर्वाधिक जो है ना विस्तार कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा का भारत के राज्यों में सर्वाधिक विस्तार बोलेगा तो कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और एक बात आप लोग से बोलना चाहते हैं ना कि आप लोग के लिए जो है ना ग्रुप डिस्कशन आप लोग को लाइव करवाया जाएगा, तो आप लोग को होमवर्क मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हम बात करके जो है ना डिस्कशन करेंगे। तो जल्द जो है ना आपका लाइव हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो जो है ना बिल्कुल डेली हम कम से कम 3 से 4 500 क्वेश्चन जो है डेली करवाएंगे। ठीक है, जो भी सेट का हो गया, चाहे जो डिस्कशन रहता है, डबल स्टार टेस्ट सीरीज को ज़्यादा फॉलो करेंगे। बाकी मेरे पास जीके जीएस का बुक है, बहुत सारा बुक है जो इंपॉर्टेंट है, उसको जो है ना करवाएंगे। ताकि आपका बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उससे आपका जो है ना क्वेश्चन, आपको बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिले। ठीक है, बाकी जो टेस्ट होता है नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट होता है, जैसे आपका एरोटेरिया 4500 है, तो उसको आपको हम लाइव में डिस्कशन करवा देंगे। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा। इसका जो है आपका नेट का जब समस्या खत्म हो जाएगा तो जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 करा हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम को जो है व्यवस्थित करें, बताइए। बाकी सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट है, सभी लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बाकी जो भी क्लास आता है सभी क्लास को अच्छे से देखिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिमालय की मुख्य चोटियाँ नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में जो है व्यवस्थित करें, बताइए। यहाँ पे कूट दिया, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है, उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में, मतलब उच्च से ऊंचाई के मतलब उच्च से निम्न ऊंचाई क्रम में जो है व्यवस्थित करना, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, 1 4 2 3। पहले क्या होगा, कंचनजंगा होगा, उसके बाद जो है ना आपका क्या होगा, कंचनजंगा के बाद आपका हो जाएगा धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद क्या होगा, धौलागिरी के बाद जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद होगा नंदा देवी। ठीक है, तो क्योंकि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है ना, सबसे ऊपर क्या है, माउंट एवरेस्ट चोटी है, जिसका ऊंचाई 8848 मीटर है। अगर बात करें यहाँ कंचनजंगा का ऊंचाई कितना है, तो कंचनजंगा का जो है ना 8598 मीटर है। और बात करें धौलागिरी का, धौलागिरी कितना है, 8172 मीटर है। और नेक्स्ट क्या है आपका जो है ना आपका नंगा पर्वत का बात करें कितना, 8126 मीटर है। और लास्ट में क्या है, नंदा देवी का बात करें कितना, 7817 मीटर। तो ऊंचाई के अनुसार बैठाना था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपगुप्त। क्या होगा, उपगुप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 करा है ग्वालियर प्रशस्ति में किसे मलेच्छों का नाशक जो है ना कहा गया है, बताइए। ग्वालियर प्रशस्ति में किसे मलेच्छों को नाशक कहा गया है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, नागभट्ट जो है ना प्रथम होगा। क्या होगा, नागभट्ट प्रथम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका
5 जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना जिनको लगता है कि हाँ हमें मैथ रीडिंग एक भी क्वेश्चन ना छोटे, अगर हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी के लिए जो है ना बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है ग्रुप, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से करवाया जा रहा है। आपका ज्ञान बिंदु जो ये बुक क्लास करवा रहे हैं इसका भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अभी एडिटोरिया प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट उस ग्रुप में जो है ना करवाया जा रहा है, तो सभी लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 5 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, इसमें कौन गलत पूछा है तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे आपको इसको बनाना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए, और ये सब तो फार्मूला का क्वेश्चन है। फार्मूला भी देखिए आजकल क्या है ना कि आपका मेंस एग्जाम में चाहे आपका बिहार का देखिए रहे कि आपका किस प्रकार मैथ का क्वेश्चन दे रहा है, तो फार्मूला भी याद रखिएगा। तो आपका जो उस प्रकार भी क्या होता है, 4 को फार्मूला दे दिया और आपको बोलेगा कौन इसमें गलत, जैसे इसमें दिया है ना, इसमें क्या आपका जो बी नंबर है ना क्या है तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना सीधा होता है ना किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण का जो योग होता है ना, यहाँ पे एन बटा में दिया, ये क्या है गलत, 360 डिग्री सिर्फ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है। यहाँ पे दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कश्मीर घाटी महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, ये क्या है तो आपका सही है। कश्मीर घाटी जो है ना महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, क्या है सही है। और दूसरा कह रहा है कश्मीर घाटी बुर्जिला दर्रा द्वारा जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है, ये क्या है तो आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा। केवल 2 क्या है तो गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखें ना कि कश्मीर घाटी जो है ना बनिहाल दर्रे से जुड़ा हुआ है। कश्मीर घाटी जो है ना बुर्जिला दर्रा नहीं है, क्या है बनिहाल दर्रा से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे करें निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 4 नदी दिख रहा होगा, देखिए करें यहाँ पे गोदावरी है, कृष्णा और कावेरी और क्या है सिंधु है। तो बोल रहा है उपयुक्त नदियों में से कौन सी अनुवर्ती नदी का क्या है तो उदाहरण है, कौन है बताइए। कराए कि उपयुक्त में से कौन सी नदी है जो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, कौन कौन है बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना गोदावरी है, बिल्कुल है। ठीक है, गोदावरी के बाद कृष्णा है, ये भी है, और आपका क्या है कावेरी भी है, कावेरी भी है। ठीक है, लेकिन सिंधु क्या है तो नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 2 3 होगा। तो गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि नदियाँ क्या है अनुवर्ती नदी का क्या है उदाहरण है। ठीक है, और याद रखिए ना अनुवर्ती नदियाँ किसे कहते हैं, तो अनुवर्ती नदियाँ वे नदियाँ होता है जो समान ढाल की दिशा में बहती है, उसे क्या बोलते हैं अनुवर्ती नदियाँ बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को जो है ना कारण आर कहा गया है। यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, दोनों में से बताइए कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, क्या है आपका सही है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ये क्या है तो सही है। और कारण आर कह रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, भी क्या है तो आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कथन ए और कारण 2 आर जो है ना दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए का क्या है सही व्याख्या क्या है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्या है मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना है मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन है बताइए, अनुच्छेद 36 में जो है ना किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 36 में क्या है तो नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 40 में क्या, अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायतों क्या है संगठन है। अनुच्छेद 42 में क्या, अनुच्छेद 42 में जो है ना प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 46 में क्या है तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में उपबंध है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 1 2 3 4 सामने सामने ही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 1 2 3 4 किस में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा किस तिथि से 1857 क्रांति की जो है ना शुरुआत हुआ, बताइए किस तिथि से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10 मई 1800 क्या होगा 57 होगा। नेक्स्ट है करा कि बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य बगुली संबंधित है किससे, बताइए। बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य बगुली जो है ना संबंधित है किससे, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गृहस्थ जीवन से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक जो है ना माना जाता है, बताइए। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, बताइए क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, H2SO4 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना 4 कथन दिया हो, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। आपका 3 इसमें सही है, बाकी एक क्या है तो गलत है।
तो देखिए पहला कह रहा है ना कि जब किसी विलयन को एक अर्ध परागामी झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि किसी विलयन में जल का वाष्प शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। ये भी क्या है? तो सही है। तीसरा कह रहा है किसी विलयन में विलयों के योग से इनका जल विभव बढ़ जाता है। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है, ये बढ़ता नहीं, ये घटता है। ठीक है। आगे कह रहा है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। क्या है? सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किसे प्राप्त होती है? बताइए भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा जो है ना किससे प्राप्त होती है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि CD रोम कम से कम कितना संग्रहित स्टोर जो है ना कर सकता है? बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 700 क्या होगा? तो MB होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है ना सही है? यहाँ पे कौन सही है इसके बारे में बताना है। देखिए इसको बनाना पड़ेगा, इसमें सही बताना है कौन सही है। तो यहाँ पे 16 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका B होगा। क्या होगा? तो B होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा जो है ना कौन सा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली जो मृदा है ना कौन सा है? बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? सी होगा, लाल मृदा। क्या होगा? लाल मृदा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है माउंटेन्स ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है किसको? बताइए। माउंटेन्स ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है किसको? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, माउंट रॉबेन जीरो को जानते हैं। किसको? माउंट रॉबेन जोरी को जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि डेमोक्रेटिक, ठीक है, याद रखना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अल्बर्ट झील के समीप स्थित माउंट रॉबेन जोरी को माउंटेन्स ऑफ द मून के नाम से जो है ना जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही क्रम अनुसार सजाइए। बताइए। क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा परियोजना जो है ना कब आया था? बताइए क्या होगा? बताइए कौन सा परियोजना कब आया था, इसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे कह पहला क्या है? बाघ परियोजना। पहला क्या है? बाघ परियोजना है। तो बाघ परियोजना कब आया था? बताइए। तो बाघ परियोजना बोलेगा तो कब आया था? इसी को जो है ना मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखा रहता है ना प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ पे बाघ परियोजना बोलेगा तो कब आया था? 1973 में। कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है। अगर बात करें कि हाथी परियोजना कब आया था, तो हाथी परियोजना आया था आपका, ये कब आया था? आपका 1992 में। कब आया था? 1992 में। ये सब याद रखिएगा। और मगरमच्छ परियोजना बोलेगा तो कब आया था? 1974 में। कब आया था? 1974 में। बैठा दीजिए। क्या होगा? तो पहले आपका 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? तो 3 नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा? तो आपका जो है ना 1992 होगा 2 नंबर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 3 2। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। कह रहा है ना कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो क्या होगा? बताइए। बताइए बताइए क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, x बराबर y बराबर क्या होगा? z होगा। चलिए आगे देखिए। करा कि गांधी इरविन समझौता के शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन जो है सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। किसके बारे में बोल रहा है? तो गांधी इरविन समझौता के शर्तों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ, इसमें कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा। ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि समन्वय आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। ये क्या है? तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब गलत कोई नहीं। यहाँ पे सारा क्या है? तो तीनों कथन बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि अवतल लेंस से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब जो है ना बनता है? बताइए। कह रहा है अवतल लेंस से निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा प्रतिबिंब बनता है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, आभासी और जो है ना सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र को प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? बिल्कुल सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ है। देखिए पहला कह रहा है ना कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 जनवरी 2025 को GSLV
F-15 प्रक्षेपण यान से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। ये क्या है, तो आपका जो है ना सही है। दूसरा कह रहा है कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, ये भी क्या है, सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट है देखिए तीसरा कथन करा NVS-02 भारत की स्वयं की नेविगेशन प्रणाली नार्विक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, जिस पर जो है ना C-L1, L2, L5 बैट्स के पेलोड हैं, ये क्या है, सही है। और चौथा करा है कि इसरो का यह मिशन असफल रहा, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2, 3, 4 सभी कथन क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 करा है कि भविष्य के लिए कौशल भारत के कार्यबल परिदृश्य रूपांतरण रिपोर्ट किसके द्वारा जो है ना जारी की गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भविष्य के लिए कौशल भारत के कार्यबल परिदृश्य रूपांतरण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कल एक कमेंट देख रहे थे ना, मॉडल सेट नंबर 2 में देखे थे कि जैसे ही क्लास अपलोड किए थे कमेंट आया कि इसी क्लास का जो है सर वेट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि नहीं, कोई बहुत लोग वेट करते हैं कि नहीं क्लास आना चाहिए, इसलिए जो है ना क्लास लेट हो चाहे जो हो, लेकिन क्लास अपलोड ज़रूर होगा। तो इसी सब को लेकर जो है ना आपका प्यार देकर लगता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखे हो चाहे प्यासे हो, लेकिन क्लास पहले ज़रूरी है और पढ़ना ही पढ़ाना मेरा पहला क्या है उद्देश्य है। इसलिए जो है ना नहीं सोचे नहीं क्लास आना चाहिए, चाहे क्यों नहीं कि ये कल और आज वाला जो कहानी होता है ना बड़ा ख़राब होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए क्या होगा, बताइए। बोल रहा है कौन सा जो है ना कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में कौन करता है रूपांतरित, विद्युत मोटर करता है, क्या है, सही है। विद्युत जो मोटर होता है ना विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है विद्युत ऊर्जा से उष्मा में करता है बैटरी, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। विद्युत से अगर बात करें, विद्युत से जो है ना उष्मा में कौन करता है, विद्युत से उष्मा में जो है ना आपका हीटर या बल्ब करता है, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है, सही है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कौन करता है, तो लाउड स्पीकर करता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। विद्युत ऊर्जा से उष्मा में क्या हो जाएगा, तो आपका हीटर या बल्ब होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होगी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की जो ऊर्जा होगी क्या होगी। 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा ये घटती है, क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जो है ना है, बताइए। यहाँ पे कूट दिया, बोल रहा है कौन से रासायनिक परिवर्तन के जो है उदाहरण है, कौन है, बताइए कौन है। तो देखिए आपका जो है ना पहला क्या है, दूध अस्कंदन, ये क्या है, बिल्कुल नहीं है। बर्फ़ का गलना, ये भी क्या है, तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये क्या है, तो आपका है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। एक मिनट यहाँ पे जो है रासायनिक परिवर्तन पूछा है, रासायनिक परिवर्तन जो है ना कौन सा है, तो दूध अस्कंदन होगा, क्या होगा, दूध जो है ना स्कंदन होगा। और बर्फ़ का गलन तो वापस जो आ जाएगा ना, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये भी क्या होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर केवल ये जो है ना एक होगा। तो दूध अस्कंदन अर्थात दूध का दही में बदलना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि मान लीजिए सब्जी बना दिए, वापस उस आकार सब्जी नहीं आएगा, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बर्फ़ जमाएंगे तो बर्फ़ वापस गलाएंगे तो बर्फ़ पानी बन जाएगा, वही चीज़ होता है ना कि वापस उस आकार में नहीं ढलना, ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा कि दूध अस्कंदन अर्थात दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक पदार्थ का नया पदार्थ बनता है और इसे वापस मूल अवस्था में नहीं ला सकता, इसी को जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो वापस उसी आकार में नहीं आएगा। बस दूध का दही बनना है रासायनिक परिवर्तन, बाकी सारा याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है ना किया जाता है, बताइए। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फोटो सेल का जो है ना उपयोग करते हैं। तो फायर अलार्म में धुएं का पता लगाने के लिए फोटो सेल मतलब प्रकाश सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से उनके रासायनिक सूत्र के सही जोड़ियों बनाइए, बताइए। यहाँ पे जो है ना सही जोड़ा कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला है ना प्राकृतिक गैस का क्या होगा सूत्र, प्राकृतिक गैस का बोलेगा तो क्या होगा, CH4 होगा। और हास्य गैस का बोलेगा तो N2O होगा। शुष्क बर्फ का बोलेगा तो क्या होगा, तो CO2 होगा, ठीक है। और अमोनिया का बोलेगा तो NH3 होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो आपका यहाँ पे 4 2 1 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना 4 2 1 3 किस में, डी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक का मुख्य लक्षण जो है ना कौन सा है, बताइए। प्रोकैरियोटिक्स का मुख्य लक्षण जो है ना कौन सा है,
तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा केंद्र का कला क्या अनुपस्थित है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला क्या अनुपस्थित होता है। आगे देखिए 32 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? तो 32 का देखिए आंसर बता दे रहे हैं। 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए। कह रहा है कौन जैव उर्वरक के रूप में जो है ना प्रयुक्त होता है। यहाँ पे कूड़ दिया, बताइए कौन सा होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका एजोला होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे देखिए नीलहरित शैवाल बिल्कुल होगा, और आपका अल्फा अल्फा ये भी होगा, लेकिन नाइट्रोजन क्या होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3, केवल 1 2 3। तो एजोला, नीलहरित शैवाल और अल्फा अल्फा का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन जो है ना यह एक आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन नाइट्रोजन जैव उर्वरक क्या है? तो नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है क्या, बताइए। भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है क्या, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, त्रिसंलयन। क्या होगा? त्रिसंलयन होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए पहला क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का बोलेगा तो क्या होगा? ये हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है। कोडीन बोलेगा तो क्या है? कोडीन जो है ना आपका क्या है? तो बेहोशी का जो है ना ड्रग है। कोडीन क्या है? बेहोशी का ड्रग है। कुचुक बोलेगा तो क्या है? कुचुक जो है रबड़ का स्रोत क्या है? पदार्थ है। यूजेनॉल बोलेगा तो क्या है? लौंग का सुगंधी जो है ना तेल है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे 4 1 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का है, कथन ए है और क्या है? कारण आर है। कह रहा है ना कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, क्या सही है, बताइए। कह रहा है अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन करता है, क्या है? बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सही है, और आर एक का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि बीटा ब्लॉकर्स एक औषधि है बचाने हेतु किससे, बताइए। कह रहा है कि बीटा जो है ना, बोल रहा है कि बीटा ब्लॉकर्स एक औषधि है बचाने हेतु किसका, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हृदयघात से। क्या होगा? हृदयघात से। तो बीटा ब्लॉकर्स एक प्रकार की दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित समस्याओं जैसे हृदयघात के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? तो रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या होगा? 39 नंबर जो है ना आपका क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 40 का जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का देखिए सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 41 का जो है ना यहाँ पे आपका क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि बालकन प्लान किस अधिनियम से जो है ना संबंधित है, बताइए। बालकन प्लान जो है ना किस अधिनियम से संबंधित है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि सवाना वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सवाना वनस्पति के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि सवाना वनस्पति के बारे में कि छोटे वृक्ष और घास की प्रमुखता होती है, ये क्या है? तो सही है। ठीक है, सत्य पूछा है ना, तो छोटे वृक्ष घास की प्रमुखता होती है, क्या है? सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि उर्वरता की दृष्टि से यह क्षेत्र समृद्ध होते हैं, ये क्या है? तो आपका जो है ना आपका क्या है? तो गलत है। याद रखना कि उर्वरता की दृष्टि से ये क्षेत्र जो है ना कम समृद्ध होते हैं, ये क्या होगा? कम समृद्ध। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही पूछा है, तो क्या होगा? यहाँ पे ए होगा, केवल एक सही है, 2 नंबर क्या है? तो गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, किससे, बताइए। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, किससे? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है, बताइए। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर डी होगा, नागरिकता अधिनियम क्या होगा? 1955 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2532 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसके, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि सरकार बोल रहा है कि सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सरकार के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसके, बताइए।
बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून जो है ना कौन बना सकता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून जो है ना कौन बना सकता है। बताइए तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, संसद। कौन बनाएगा, संसद। तो अतिरिक्त विषयों का अथवा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है ना किसको प्राप्त है, तो संसद को जो है ना प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है। यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, आपका विषय है, सूची 2 में क्या अनुच्छेद है, कौन सा विषय का अनुच्छेद क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है, समता का अधिकार बोला कितना से कितना अनुच्छेद है, समता का अधिकार बोला कितना 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा कितना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा 23 से जो है ना 24 हो जाएगा। और संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो है 29 से 30 हो जाएगा। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता अधिकार 25 से आपका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 4 किस में है, 2 3 1 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, तो आपका बी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। कौन बताइए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। कौन बताइए, यहाँ पे 4 सदस्य का नाम दिया, बताइए इसमें कौन कौन है थे, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना हृदयनाथ कुंजरू थे, बिल्कुल है। फजल अली बिल्कुल थे। और आपका के.एम. पनिकर थे, लेकिन तेज बहादुर सप्रू क्या थे, नहीं थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। बताइए कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। बताइए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ करा है कि कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है। बताइए तो यहाँ पे देखिए आपका जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। ठीक है। पंचायत समिति का सदस्य चुना जाता है, ग्राम प्रधान चुना जाता है, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष जो है चुना नहीं जाता है। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर जिला परिषद के निवासी सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ना कि सीधे आम जनता द्वारा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 52 का रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताइए प्राक्कलन समितियों के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, 1 वर्ष का होता है। कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। और आप सभी से जो है ना पूछना चाहते हैं कि आप लोग में से जो है ना कितने लोग शाम में जो 3 बजे टेस्ट होता है आप लोग देते हैं। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं देते हैं सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आपके लिए ही बोल रहे हैं कि आप सभी लोग जो है ना जो शाम में 3 बजे टेस्ट होता है उसको जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे शाम में 3 बजे टेस्ट होता है, बिहार दरोगा मेंस पीटी का आपका मेंस आधारित जो है ना क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, सभी लोग दीजिए। और सुबह में आपका 10 बजे करेंट का टेस्ट होता है, तो जरूर दीजिए। जो भी टेस्ट होता है ना उस ग्रुप में ज़रूर टेस्ट दीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। जो आप एग्जाम में छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हैं ना वहाँ पे आपको गलती नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो टेस्ट आपको जो है ना तुरंत सेट होता है, बहुत क्वेश्चन को गहराई से जो है ना पकड़ के क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो इसलिए सभी लोग टेस्ट को जरूर दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। और वही टेस्ट बनाने के चक्कर में क्या है, क्लास आपका जो है कभी लेट आता है, कभी कभी क्लास क्या होता है, मतलब कोई बुक का जो है क्लास नहीं आ पाता है, क्योंकि उस पर बारीकी से जो है ना काम होता है। आप अगर टेस्ट लगाते होंगे तो आपको पता होगा, जो लोग देते होंगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं देते हैं तो आप सभी लोग दीजिए, 1 सप्ताह दे के देखिए, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का उसमें क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आपका मैथ का ही 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था क्या। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का जो नारा था ना क्या था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, युद्ध का जो है ना अंत करो। क्या करो, युद्ध का अंत करो। नेक्स्ट आइए करा कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो है ना क्या था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की जो है ना हत्या था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। चलिए बताइए कि चीन में मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था। बताइए चीन में मंचू राजवंश का जो पतन हुआ था कब हुआ था, आपका हुआ था 1911 में। चीन में गृह युद्ध शुरू कब हुआ था, चीन में जो गृह युद्ध शुरू हुआ था ये कब हुआ था, आपका हुआ था 1928 में। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, ये हुआ था आपका हुआ था 1921 में हुआ था। ठीक है। और बात करें कि चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना बोलेगा तो ये कब हुआ था, आपका 1949 में हुआ था। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 किस में है,
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में 3, 1, 2, 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है, जून 2024 में जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई उसका नाम जो है ना क्या था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि जून 2024 में जिस स्पेस शटल अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई उसका नाम क्या था, बताइए। सबको पता है, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, स्टार लाइनर था। क्या था, स्टार लाइनर था। और ये जो है ना लाइनर शायद लड़की लोग यूज करते हैं ना, तो इसे याद रखिएगा, ज़्यादा याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 59 कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फीफा विश्व कप 2026 जो है ना कहाँ आयोजित होने वाला है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पे बोल रहा है ना कूट में दिया हुआ है ना, कूट बताइए यहाँ पे कहाँ होगा। तो यहाँ पे आपका बोल रहा है ना कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा, तो ये आपका होगा ना अमेरिका में होगा। और आपका जो है ना अमेरिका के बाद आपका कहाँ होगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। रूस में आपका क्या होगा, नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2, 3। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि सही मिलान इसमें कौन सा है, बताइए सही मिलान कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, करनाल हरियाणा में, यही क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलेगा कहाँ, करनाल हरियाणा में, यही क्या है, बिल्कुल सही है। तो सही पूछा था ना, उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या है, सही है। बाकी देखिए जो गलत है उसको देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ, हिसार हरियाणा में है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान बोलेगा कहाँ है, तो नागपुर में है। ठीक है, और नेक्स्ट है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान बोलेगा नई दिल्ली में है, ये क्या है, तो आपका गलत है। देखिए नई दिल्ली में भी है, लेकिन आपका अगर बात करें कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ है, तो आपका जो है ना झज्जर कहाँ, हरियाणा में है। बाकी इसका ब्रांच भी है आपका नई दिल्ली में भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नई दिल्ली नहीं होगा। आगे देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलेगा कहाँ है, मुंबई में, ये क्या है, गलत है। कहाँ, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या है, BCD गलत है, लेकिन ए नंबर क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करिए। और यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, बताइए कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के बारे में, करा इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं, ये क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, क्या है, आपका जो है ना गलत है। ठीक है, याद रखिए ना कि यहाँ पर जो वर्षा होती है ना 250 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसलिए 2 नंबर क्या है, गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें देखिए घास का मैदान है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या स्थान है, इसमें बताइए चारों में से जो है ना कौन गलत है, बताइए चारों में से जो है ना कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना पेरी कहाँ का है, पेरी बोलेगा तो आपका उत्तरी अमेरिका का है, क्या है, सही है। बेल्ट बोलेगा तो आपका दक्षिणी अमेरिका का है, क्या है, आपका जो है ना गलत है। बेल्ट जो है ना आपका क्या है, बेल्ट आपका एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका नहीं होगा, दक्षिणी अफ्रीका होगा, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। पूछताछ बोलेगा तो हंगरी का है, सही है। और कैटमरी बोलेगा न्यूजीलैंड का, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 आपका देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है। 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 64 का अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 ईस्वी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ज्योतिबा गोविंद राव फूले ने लिखा है। नेक्स्ट आगे करा कि लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे, बताइए। लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे, बताइए, बताइए क्या होगा। करा कि लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, पंजाब नेशनल बैंक के क्या थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 करा ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है किसका, बताइए। यहाँ पे आपका 3 देखिए दिया हुआ, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है किसका, बताइए। तो यहाँ पे आपके देखिए पहला जो है ना आपका प्रतिष्ठा की समानता उल्लेख है, बिल्कुल है। अवसर की समानता को उल्लेख है, क्या है, बिल्कुल है, ठीक है।
और नेक्स्ट है विचार की समानता का उल्लेख है क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 1 और 2 का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता तथा अवसर की समानता का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की समानता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और 3 प्रकार की क्या है, न्याय है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और तथा आर्थिक न्याय का क्या है उल्लेख है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 68, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे संस्था और यहाँ पे क्या स्थापना पर, कौन सा संस्था का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला है ना सिडबी, सिडबी का जो बोल रहा है ना कौन एक सुमेलित है, बोल रहा है यहाँ पे देखिए कौन सुमेलित, मतलब इसमें जो है ना कौन सही है बताइए, इसमें कौन एक सही है बताइए। तो देखिए पहला है ना सिडबी, सिडबी का स्थापना बोला 1 अप्रैल 1980 में हुआ था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि सिडबी का जो स्थापना हुआ था ना, इसी को बोलते हैं हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास संघ बोलते हैं। तो सिडबी का जो स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। कब हुआ था, 2 अप्रैल, कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का जो है ना स्थापना किया गया था, ठीक है। अगर बात करें दूसरा क्या है, तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 22 जुलाई 1935 को हुआ था। ये भी क्या है, तो आपका गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना बोले 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और तीसरा क्या है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसी को क्या बोलते हैं, नाबार्ड बोलते हैं। ये क्या है आपका सही है। और चौथा क्या है, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय संघ, नेफेड बोलते हैं। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1958 को हुआ था। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। नेफेड का स्थापना बोलेगा 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे केवल क्या है, सी नंबर जो है ना सही है। तो सिडबी का स्थापना बोले 1990, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का स्थापना बोलेगा तो 1 अप्रैल 1935। और नेफेड का स्थापना बोलेगा तो 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। यहाँ पे 1 अप्रैल दिया, इसलिए क्या है, गलत है। आगे कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर आरोही मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में सजाइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, क्या होगा बताइए। तो देखिए नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, नागालैंड का स्थापना बोलेगा 1963 में। कब हुआ था, 1963 में नागालैंड का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1987 में। कब हुआ था, 1987 में मिजोरम का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। उत्तराखंड का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, उत्तराखंड का 2000 में, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था उत्तराखंड का। और झारखंड का बोलेगा स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का जो है ना स्थापना हुआ था। अब बैठाइए क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना आपका 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका 1 हो जाएगा। क्या हुआ, ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 कह रहा है कि आज़ादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा इनमें से किनके द्वारा की गई थी बताइए। 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से जो है उत्तर दें। बताइए, इसमें बोल रहा है ना कि कौन कूट की सहायता से उत्तर देना, इसमें कौन सही है बताइए, इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है तजरिया, तजरिया स्टॉक की कीमतों को तेज़ी से घटाना चाहता है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तजरिया स्टॉक की कीमतों को तेज़ी से घटाना चाहता है, क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना, तजरिया किसको बोलते हैं, तजरिया जो है ना शेयर मार्केट का शब्द है। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को बढ़ाना चाहता है उसे क्या बोलते हैं, तजरिया बोलते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि मदरिया जो है ना स्टॉक की कीमतों को मंद गति को बढ़ाना चाहता है, क्या है, गलत है। मदरिया जो होता है ना, मदरिया भी एक शेयर मार्केट का शब्द है। जो व्यक्ति का स्टॉक कीमतों गिरने की आशा करके जो है ना किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है, वह क्या है, मदरिया कहलाता है। तो ये भी क्या है, तब गलत है। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पे पूछा है ना कि सही कूट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो 1 सही, ना तो 2 सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कह रहा है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध तो क्या होता है बताइए। गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, घटता है। क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है, यदि भी ए मतलब भी कैपिटल में, ए स्मॉल में, भी ए भी डब्ल्यू भी एस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो क्या होगा बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ध्वनि की गति विभिन्न माध्यम में क्या होते हैं, अलग अलग होती है। और ध्वनि जो है ना ठोस माध्यम में सबसे तेज, तरल माध्यम में उससे कम और गैस में सबसे धीमी गति से चलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कथन ए है और यहाँ पे क्या है, कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कथन ए कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये क्या है, तो सही है। सकल घरेलू जो उत्पाद है ना, जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति और विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि जीडीपी एक निश्चित समयावधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार को मूल को मापता है, ये भी क्या है, सही है।
तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सत्य है। आर ए की सही जो है ना, सही क्या है, तो व्याख्या मतलब सही संख्या, मतलब यहाँ पे व्याख्या होगा, सही व्याख्या करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि यहाँ पे देखिए, इसको बना लीजिएगा। 75 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 76 का देखिए, कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि महमूद गजनबी 1004 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। महमूद गजनबी जो है ना 1000 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार जो है ना आक्रमण किया था, ठीक है, 1000 से किया था, इसलिए एक नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1008 में महमूद गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया, क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 2 क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 करा, बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को किस मुगल शासक ने सफलतापूर्वक दबाया था, बताइए। बताइए क्वेश्चन करा है कि बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के विद्रोहों को किस मुगल शासक ने सफलतापूर्वक दबाया था। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हुमायूं होगा। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 79, देखिए आपको मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या अधिनियम है और सूची 2 में क्या है, तो वर्ष है। कौन सा अधिनियम कौन सा वर्ष आया था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना, दास प्रथा और प्रतिबंध कब लगाया गया था। दास प्रथा पर जो अधिनियम था ये कब आया था, ये आपका हुआ था 1843 में। कब हुआ था, 1843 में। उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड एलनबरो था। नेक्स्ट है सिविल मैरिज एक्ट कब आया था। सिविल मैरिज एक्ट बोलेगा तो ये कब आया था, 1872 में आया था। उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। और नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बोलेगा तो ये कब आया था, ये आया था 1856 में आया था। उसमें वायसराय कौन था, तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, ये आया था 1937 में आया था। उसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड क्या बोलना है, सिर्फ बोलिए लिनलिथगो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 2 3 1 4। तो दास प्रथा प्रतिबंध बोलेगा तो 1843, सिविल मैरिज एक्ट बोलेगा तो आपका हो जाएगा 1872, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम बोला 1937। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 2 3 1 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए करा कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया कब दिया था, बताइए। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया कब दिया था। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय दिया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का, में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक क्या है, माइक्रो न्यूट्रेंस कहलाते हैं, बताइए क्या होगा, करा माइक्रो न्यूट्रेंस कहलाते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा, Mn MO Zn और क्या होगा, Cu होगा। Mn बोलेगा तो मैग्नीज हो जाएगा, MO बोलेगा तो क्या होगा, मोलिब्डेनम हो जाएगा, और Zn मतलब क्या, जिंक होगा, Cu मतलब क्या होगा, कॉपर होगा। आगे देख रहा है कि ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण के मध्य समान पथ होता है, क्या बताइए। ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण के मध्य समान पथ क्या होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर सी होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। आइए करें यहाँ पे करें, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। यहाँ पे व्यक्ति और यहाँ पे क्या उपनाम है, कौन सा व्यक्ति का उपनाम क्या है, इसके बारे में बताना है। देखिए कुंवर सिंह किसका नाम है, उपनाम कुंवर सिंह बोले बाबू का है, ठीक है। जगजीवन बोले किसका, जगजीवन जो है ना बाबूजी जगजीवन राम, ठीक है। अब विद्यापति बोले किसका है, मैथिली जो है ना कोकिल का है। और राजेंद्र प्रसाद बोलेगा अजातशत्रु का है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 2 1 4 3 किस में है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का है, समाचारों की सुर्खियों में रहे ऑपरेशन कालनेमी का संबंध निम्नलिखित में से जो है ना किससे है। समाचारों की सुर्खियों में रहे ऑपरेशन कालनेमी का जो संबंध है किससे है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, बहुरूपीय साधुओं की गिरफ्तारी से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि जनजातीय मामलों मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आदि कर्मयोगी अभियान किस पर जो है ना बल देता है, बताइए। करा जनजातीय मामलों मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया आदि कर्मयोगी अभियान किस पर जो है ना बल देता है, बताइए क्या होगा, बताइए। आगे भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ ग्रुप में से जो है ना कौन सही है, बोला है कौन जो है ना सही है, बताइए बताइए क्या होगा। करा कि जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया जो है ना लॉन्च किया गया आदि कर्मयोगी अभियान किस पर बल देता है। तो समावेशिता पर देता है, क्या है, बिल्कुल नहीं होगा। सेवा पर देता है, बिल्कुल होगा। संकल्प पर होगा, समर्पण पर होगा, लेकिन सहायता पे क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 3 4 होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2 3 4। आगे देखिए कह रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना असत है, बताइए। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो असत है, बताइए
कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला कह रहा है कि इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया, सही है। पुरुष एकल का खिताब सी यू की चीन ने जीता है, क्या है? सही है। और सी नंबर कह रहा है महिला एकल खिताब अकाने यामागुची जापान ने जीता है, क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है कि भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी पुरुषों की युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता है, क्या है? तो आपका जो है ना गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो गलत है। याद रखिएगा ना कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के सात्विक चिराग की जोड़ी जो पुरुषों में जो है ना यहाँ पे रजत नहीं हुआ, क्या होगा? कांस्य पदक जीता है। तब क्या होगा? सही, वहाँ पे ए बी सी सही है, लेकिन डी नंबर क्या है? गलत है। नेक्स्ट आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पद का भाग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पद का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सामाजिक न्यायशीलता है, ठीक है। यहाँ पे सरकारी संघर्ष क्या है? तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सकारात्मक कार्य है, अहिंसा है। लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी क्या है? नहीं है। तो विकास के गांधीवादी पद के भाग सामाजिक न्यायशीलता, अहिंसा तथा संरचनात्मक कार्य है, लेकिन सहकारी संघर्ष क्या है? इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 88 का जो यहाँ पे रीडिंग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है इस संख्या पहचान की निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए 92 का निम्नलिखित में से किस शासक ने एकाराट की उपाधि जो है धारण किया था? किस शासक ने एकाराट की उपाधि धारण किया था? किसने किया था? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महापद्मानंद। क्या होगा? महापद्मानंद होगा। आगे देखिए करा यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला, सूची 1 में शिलालेख है, सूची 2 में क्या है? विषय। कौन सा शिलालेख का विषय क्या था? इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला शिलालेख में किसका वर्णन बताइए? पहला शिलालेख में बोलेगा तो क्या है? पशु बलि की क्या है? निंदा है, ठीक है। चौथा में क्या है? चौथा में जो है ना आपका क्या है? भेरीनाद द्वारा धम्म का उद्घोष है। पाँचवां बोलेगा तो क्या है? पाँचवां में जो है ना आपका हो जाएगा धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। और नौवां बोलेगा तो आपका क्या है? नौवां में जो है ना, नौवां में क्या है? एक मिनट फिर से देखिए। यहाँ पे पहला में बोलेगा तो क्या है? पहला में जो है ना आपका क्या हो जाएगा? पशु बलि की निंदा। चौथा में बोलेगा तो आपका हो जाएगा, चौथा में जो है ना आपका क्या हो जाएगा? चौथा में हो जाएगा आपका यहाँ पे भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। और पाँचवां बोलेगा तो आपका हो जाएगा, पाँचवां में जो है ना आपका हो जाएगा धम्म महापात्रों की नियुक्ति। और नेक्स्ट है, और नवम बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? धम्म समारोह की जो है ना चर्चा हो जाएगा, ठीक है। नवम क्या है? धम्म समारोह की चर्चा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ना, आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 किस में? 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 है। 94 देखिए मैथ का क्वेश्चन। 94 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पे गलत पूछा है। यहाँ पे इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। देखिए सूत्र है ना। आगे देखिए 95 का रहा है कि निम्न में से कौन गलत है? यहाँ पे देखिए गलत पूछा है, तो यहाँ पे 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 96 का गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है किससे? बताइए। गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है किससे? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है, सूची 1 में क्या है? मात्रा के सूची में क्या है? तो राशि है। क्यूसेक का मात्रा, क्यूसेक जो है ना मात्रा जो है किसका है? बताइए। क्यूसेक बोलेगा तो प्रवाह की दर का है। और बाइट बोलेगा तो किसका? बाइट जो है ना आपका कंप्यूटर का है। रिएक्टर बोलेगा तो क्या है? भूकंप की तीव्रता का है। बार बोलेगा आपका किसका है? दाब का है। तो उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 2 1 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। आगे देखिए करा, यहाँ पे देखिए करा युग्मों पर विचार करें। यहाँ बोल रहा है कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित? बताइए इसमें कौन सही है? बताइए। देखिए पहला क्या है? यहाँ पे देखिए संत, और यहाँ पे क्या है? संप्रदाय है। रामानुजाचार्य का बोलेगा तो क्या है? श्री संप्रदाय सही है। माधवाचार्य का बोलेगा तो ब्रह्म संप्रदाय सही है। वल्लभाचार्य का बोलेगा तो क्या है? रुद्र संप्रदाय सही है। और निम्बाचार्य का बोलेगा तो सनक संप्रदाय क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिर सभी है। आगे देखिए करा 99 नंबर का में से कौन सा विद्रोह मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिकों द्वारा जो है ना किया गया था? कौन सा विद्रोह मराठों के किलों के में कार्यरत वंशानुगत सैनिकों द्वारा किया गया था? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, गडकरी विद्रोह होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 करा निम्नलिखित वेदों एवं उनके ब्राह्मणों ग्रंथों के युग पर जो विचार कीजिए। करा निम्नलिखित वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों, वेदों और क्या बोल रहा है? ब्राह्मण ग्रंथों के युग पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सुमेलित है? बताइए इसमें कौन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ऋग वेद क्या है? तो कौशिकीय ब्राह्मण ये क्या है? सही है। दूसरा बात करें यहाँ पे बोला सही पूछा है ना, कौन सुमेलित है? ऋग वेद बोलेगा कौशिकीय ब्राह्मण सही है। और दूसरा यजुर्वेद का बोलेगा तो पंचवीस ब्राह्मण ये क्या है? तो आपका गलत है। यजुर्वेद बोलेगा तो शतपथ एवं क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और सामवेद बोलेगा तो क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण ये क्या है? तो गलत है। सामवेद बोलेगा तो पंचवीस एवं 26 ब्राह्मण है।
और अर्थवेद बोलेगा तो क्या है, गोपद ब्राह्मण ही क्या है, सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 सही है, 2 और 3 क्या है, तो गलत है। यजुर्वेद का बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सतपथ एवं तैत्रीय ब्राह्मण, और सामवेद का बोलेगा तो पंचविश एवं षण्डविश ब्राह्मण हो जाएगा। तो सही क्या है, तो सही जो है आपका 1 और क्या है, 4 है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 1 और 4 क्या है, सही है। तो ये है आपका ज्ञान बिंदु का न्यू प्रैक्टिस सेट मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी लोग अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, देखिए आपका इस प्रकार जो है डिटेल सोल्यूशन है, तो आप सभी लोग जो है ना मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ये आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो है ना करवाया जा रहा है। इसमें आपका 100 दिन में जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, लेकिन 100 दिन समय मिलेगा नहीं, लेकिन आपका कोशिश पूरा रहेगा कि आपको जो है ना रिजल्ट जब आ जाएगा तो आपको हम 2 समय करके जो है ना आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें ट्यूटोरियल और प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको डेली जो है ना मंडे टू फ्राइडे एक प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, और आपका समय जो रहता है ना आपका 10:30 से मतलब 12:30 रहता है। उस अनुसार आपको सेट मिल जाएगा, अपने अनुसार बना लीजिएगा। अगर आपके पास समय उस समय तो बना लीजिएगा, नहीं तो अपने अनुसार जब भी समय मिलता है आप उस समय आप सेट को बना सकते हैं। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको देखिए इस नंबर पे देखिए फ़ोन पे नंबर दिया हुआ 7549392490। इस नंबर पे 149 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दिएगा। यही क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले रहिएगा वही ज्वाइन कीजिएगा। फालतू लोगों के लिए इस ग्रुप नहीं है, फालतू के लिए और भी ग्रुप चल रहा है, कहीं और ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर पढ़ने लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट बनाना है, सीरियसली है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। बाकी क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और बाकी सीजन 4 के लिए जो है ना आपका 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसका ये जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप है ना आपका मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें फ़ी जो है ना आपका 99 रुपये लग रहा है। इस नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। सभी लोग ज्वाइन कीजिए और क्लास को जो है लाइक जरूर कीजिए और क्लास को जरूर देखिए। तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।